नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी इस सीरीज में। और सीरीज के साथ साथ ही अगर मैं बात करूं तो टॉप 75 क्वेश्चंस है बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, और उन्हीं टॉप 75 क्वेश्चंस की जो अगली सीरीज है वो आज आप लोगों के सामने है। तो देरी नहीं करते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं। रिक्वेस्ट बस आपकी इतनी सी है कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर कीजिए ताकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग रिवाइज कर सकें। मैं बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लेती हूँ, केवल 10 मिनट का समय लेती हूँ और 10 मिनट में कोशिश करती हूँ आपको कि 10 क्वेश्चन जो है वो आपके माइंड तक क्या किए जा सके, पहुंचाए जा सके। तो ये छोटे छोटे जो रिवीजन्स होते हैं ना, ये हमारी बहुत मदद करते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन जो है वो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आपसे पूछा जा रहा है कि अमोनिया के सृजन में काम आने वाली गैस जो है वो यहाँ पर कौन सी है। तो आप लोगों को याद रखना है कि अमोनिया की बात की जा रही है। मैम, अमोनिया क्या होता है? अमोनिया NH3 होता है, और NH3 है यहाँ पर तो हमें क्लियर दिख रहा है कि एक मॉलिक्यूल जो है वो नाइट्रोजन का है और 3 मॉलिक्यूल जो है वो किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं। यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो दिस इज NH3, और हम लोगों को याद रखना है कि NH3 यानी अमोनिया के निर्माण की एक विधि जो है वो विधि का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हैबर विधि कहते हैं, जिसका रिएक्शन जो है वो रिएक्शन आपके पास होता है N2+3H2 बनता है ये ट्वाइस NH3, और यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में Fe का जो चूर्ण होता है उसका क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि हैबर विधि से किसका निर्माण किया जाता है, आपको याद रखना है हैबर विधि से मैम अमोनिया बनाई जाती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के सामने है। पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु जो है वो कौन सी है? पपड़ी मतलब भूपर्पटी, जिसे हम लोग अर्थ क्रस्ट बोलते हैं, और इसी अर्थ क्रस्ट में सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में मिलने वाली जो मेटल है वो यहाँ पर कौन सी है? क्या वो मेटल सोडियम है, क्या वो मैग्नीशियम है, तांबा या कॉपर है, या फिर प्लेटिनम जो है वो प्लेटिनम यहाँ पर होगा? तो आप लोगों को याद रखना है इसका राइट आंसर होगा प्लेटिनम। प्लेटिनम जो कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। अगर हम लोग बात करें तो क्या है मैम? लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। लीस्ट रिएक्टिव मतलब मेटल का मतलब होता है कि मैम ये सबसे कम क्रियाशील धातु है। कैसी है? सबसे कम क्रियाशील जो है वो क्रियाशील धातु है, और इसीलिए इस प्लैटिनम को ही हम लोग व्हाइट गोल्ड के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। सफ़ेद सोना इसे बोला जाता है, और ये सफ़ेद सोना सोने से भी ज़्यादा महंगा होता है, यानी सोने से भी कम क्रियाशीलता अगर किसी की है तो वो प्लैटिनम की है, और इसीलिए इसका यूज़ जो है वो ज्वेलरी मेकिंग में किया जाता है। एक लंबे समय तक वो ज्वेलरी जो है वो क्या नहीं होती? खराब यहाँ पर नहीं होती। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। जल का शुद्धतम रूप जो है वो यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है। विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर? क्या प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर जो है वो सी वाटर है? क्या प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर जो है वो हम लोग रेन वाटर को कहते हैं? टैप वाटर जो है वो पानी का शुद्धतम रूप है, या डिस्टिल्ड वाटर? तो आप सब लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए कि वर्षा का जो जल है ना, वो वर्षा का जल जो है वो जल का शुद्धतम रूप होता है। और हमेशा याद रखिए कि जल के शुद्धतम रूप की बात की जाए तो शुद्धतम रूप जल का तब होता है जब वाटर का pH लेवल जो है वो 7 हो जाता है। मतलब पानी जो है वो पानी उदासीन प्रकृति का, इट इज नॉट एसिडिक, इट इज नॉट जो है वो नॉट बेसिक। ठीक है, अब हम लोग जो जल पीते हैं, हम लोग जो पानी पीते हैं, साइंस जो है वो साइंस ये कहती है कि पानी का मतलब सिर्फ H2O है ना। अकॉर्डिंग टू साइंस जो है वो साइंस क्या है कि पानी जो है, इस पानी का मतलब सिर्फ और सिर्फ H2O है। लेकिन अगर इसी H2O में अगर खनिज लवण जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। यानी बहुत सारे खनिज लवण, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, अदर साल्ट्स हो गए, वो अगर पानी में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। ठीक है, तो इनके पानी में मिलने से क्या बनता है? जल बनता है। जल बोले तो वाटर जो है वो वाटर यहाँ पर बनता है। लेकिन अगर इसी जल में से हम लोग इन खनिज लवणों को क्या करते हैं? रिमूव कर दें, तो दिस फॉर्म ऑफ वाटर इज प्योरेस्ट वाटर। यानी जो भाप होती है, अगर मैं शुद्ध भाषा में कहूँ तो पानी गर्म करने पर जो भाप बनती है वो भाप ही शुद्ध जल है, और वही भाप जो है वो आसमान में उड़ती है, बादलों में जाती है, संघनन की क्रिया होती है और वापस धरती पर आती है। तो वो वर्षा का जो इकट्ठा किया हुआ जल होता है, डायरेक्ट जो ऊपर से हमारे पास आ रहा है, दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पैरासिटामोल जो है ये क्या है? पैरासिटामोल का नाम हम सबने सुना है। हमें बुखार होता है या कहीं भी शरीर में जो है वो दर्द होता है तो हम लोग एक टेबलेट ढूंढते हैं जिसमें ये सॉल्ट, पैरासिटामोल क्या है? ये एक सॉल्ट है। मेडिसिन के नाम अलग अलग आते हैं कंपनी के हिसाब से, लेकिन सॉल्ट का नाम जो है वो चेंज नहीं होता। तो ये प्रतिजैविक है? नहीं मैम। सल्फर ड्रग है? नहीं। पेट का अल्सर बनाता है? नहीं। पैरासिटामोल एक पीड़ाहर होता है, पीड़ाहर जिसे एनाल्जेसिक कहा जाता है। यानी इसका यूज जो है वो, इसका यूज तब किया जाता है जब हमारे शरीर में किसी भी तरह की क्या होती है? पीड़ा होती है। तो इट इज व्हाट? इट इज एनाल्जेसिक। तो एंटीबायोटिक तो वो होता है जो जीवाणुओं को रोकता है, सल्फर ड्रग वो होता है जो चूहे को मारने का काम होता है, अल्सर हमारे पेट में तब बनता है
जब हम बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें जो है वो यहाँ पर खा लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है क्लोरोमाइसिटीन। ठीक है, क्लोरोमाइसिटीन, ये जो क्लोरोमाइसिटीन है क्या ये एक प्रतिरोधी है, क्या ये एक पीड़ाहर है, क्या ये एक प्रति अवसादक है, या इसे प्रति जीवाणुविक जो है वो यहाँ पर कहा जाएगा। अब क्लोरोमाइसिटीन भी एक दवा का नाम है और खासकर मैं आप लोगों को बताऊं कि जब हम लोग ह्यूमन डिजीज वाला चैप्टर पढ़ते हैं, मानव रोग वाला, तो उसमें बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो बैक्टीरियल है, जो बैक्टीरिया के कारण होते हैं, और उन बैक्टीरिया के कारण होने वाले रोगों से बचने के लिए जो है वो हम लोग क्या करते हैं, क्लोरोमाइसिटीन का यूज यहाँ पर करते हैं। तो इट इज व्हाट मैम, इट इज प्रति जीवाणुविक। ये कैसी है, ये एंटी बैक्टीरियल दवा है जो बैक्टीरिया को हमारे शरीर में पनपने से रोकती है। एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन है जो बैक्टीरिया को पनपने से क्या करती है, रोकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, वनस्पति घी का औद्योगिक उत्पादन और इसी औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में क्या शामिल यहाँ पर होता है। मतलब जब वनस्पति घी बनाया जाता है, अब पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि वनस्पति घी बनाया कैसे जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि जो वनस्पति तेल होता है, ठीक है, क्या होता है, जो वनस्पति तेल होता है, इसी वनस्पति तेल के साथ जब कौन सी क्रिया की जाती है मैम, विहाइड्रोजनीकरण की क्रिया की जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में कौन सा उत्प्रेरक मैम, निकल एज अ कैटलिस्ट जब यहाँ पर यूज होता है तो वनस्पति तेल के विहाइड्रोजनीकरण की क्रिया निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में करने से हमारे सामने जो है वो क्या बनता है मैम, वनस्पति घी यहाँ पर बनता है। और इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, क्या वियोजन हो रहा है, क्या इस प्रोसेस में जो है वो अपचयन हो रहा है, क्या इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन हो रहा है या आयनाइजेशन जो है वो यहाँ पर हो रहा है। तो हम कहेंगे ऑक्सीजन जुड़ती है तो ऑक्सीकरण होता है, लेकिन हाइड्रोजन जब जुड़ती है, ठीक है, तो फिर किसका प्रोसेस होता है, रिडक्शन का प्रोसेस यहाँ पर होता है। तो इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन देयर विल बी अ रिडक्शन, यहाँ पर ऑक्सीकरण जो है वो ऑक्सीकरण नहीं हो रहा। रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा यहाँ पर आप लोगों से पूछी जा रही है कि गन्ने में जो शुगर होती है, हमें पता है कि यही गन्ना जो है, इसी गन्ने के रस से चीनी भी बनाई जाती है क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू, है ना। तो ये जो गन्ने की शर्करा है, क्या ये एक लैक्टोज शुगर है, क्या ये ग्लूकोज शुगर है, क्या इट इज अ सुक्रोज या फिर फ्रक्टोज। तो हम सब लोगों को पता होना चाहिए कि गन्ने से प्राप्त शर्करा जो है वो सुक्रोज होती है। और शर्करा या शुगर की अगर हम लोग बात करें तो शुगर जो है वो हमारी बॉडी में किस न्यूट्रिएंट के फॉर्म में जाता है, तो मैम कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में जाता है। और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में किस रूप में देखी जाती है, तो मैम कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में सैकेराइड शुगर के फॉर्म में जो है वो क्या होती है, देखने को मिलती है। और यही सैकेराइड शुगर 3 तरह की होती है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। कितनी होती है, 3 प्रकार की, मोनो, डाई और पॉली। और सुक्रोज जो है वो सुक्रोज इसमें क्या है, तो आपको याद रखना है कि मैम सुक्रोज जो है वो सुक्रोज यहाँ पर डाइसैकेराइड शुगर है। लैक्टोज क्या होगा मैम, लैक्टोज भी डाइसैकेराइड शुगर में आती है। ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज मैम मोनोसैकेराइड में आती है। और फ्रक्टोज जिसे हम लोग फ्रूट शुगर कहते हैं, ये भी किस में आती है, ये भी मोनोसैकेराइड शर्करा में ही देखी यहाँ पर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें, ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच, क्या ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, इलेक्ट्रॉनों का लाभ होता है ना, हाइड्रोजन का लाभ होता है। तो हाइड्रोजन का लाभ तो नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि अगर हाइड्रोजन प्लस होगा, ठीक है, हाइड्रोजन अगर प्लस होगा तो क्या होगा मैम, अपचयन की क्रिया होगी, रिडक्शन का प्रोसेस होगा, ठीक है। और जब ऑक्सीकरण होता है, जब रिडक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, है ना, लेकिन जब ऑक्सीकरण होता है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, हानि होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं, समस्थानिक मतलब आइसोटोप यहाँ पे बोला जा रहा है। आइसोटोप वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन उनका जो एटॉमिक वेट है वो क्या होता है, डिफरेंट यहाँ पर होता है। तो अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक देखे जाते हैं, 3 समस्थानिक यहाँ पे देखे जाते हैं। एक 1H1 होता है, एक 1H2 होता है, एक 1H3 यहाँ पर जो है वो यहाँ पर होता है। 1H1 को हम लोग प्रोटियम बोलते हैं, 1H2 को हम लोग ड्यूटीरियम यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बोलते हैं, और 1H3 को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइट्रियम जो है वो टाइट्रियम यहाँ पर कहते हैं। तो 3 समस्थानिक जो है वो हाइड्रोजन के होते हैं। और ड्यूटीरियम को क्या कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे ड्यूटीरियम को हम लोग भारी जल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग रोज जो है वो रोज 10 क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर निम्नलिखित मिश्रण का उपयोग करते हैं।
क्या वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है, क्या वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, या ऑक्सीजन और हीलियम जो है वो इसका सही आंसर होगा। तो पानी के अंदर जाते हैं तो सांस लेने में समस्या होती है, और सांस लेने में समस्या होती है तो सांस लेने के लिए क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन। लेकिन पानी के अंदर फ्लोट करने के लिए हमें सबसे हल्की गैस हीलियम की भी जरूरत होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर हो जाएगा कि मैम ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ जो हीलियम है, यही ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण जो है वो मिश्रण समुद्री गोताखोर जो है इसका क्या करते हैं, उपयोग यहाँ पर करते हैं। गॉट इट द पॉइंट, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में आप सभी लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस की सीरीज जो है वो आगे भी आप लोगों के सामने चलती रहेगी। तो जुड़े रहिए हमारे इस सेशन से और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। धन्यवाद। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन और मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ कि आप सभी लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, और इसी तैयारी की दिशा में आप सभी लोगों का ये जो बिहार गौरव बैच जो आपका प्रिय बैच है, इस पर आप लोगों के लिए ऑफर जो है, इस ऑफर का आज अंतिम दिन है। पढ़ाई का महा ऑफर जो हमारा एक चल रहा था, उसके तहत इस बिहार पुलिस कांस्टेबल पर आज अंतिम दिन है, और अंतिम दिन के तहत आपको यही बैच 279 रुपीज में मिल रहा है। जिस 279 रुपीज में सारे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको सब्जेक्ट तो क्लियर कराएंगी, साथ में कुमार गौरव सर की 30 मास्टर क्लासेस भी आपको इसमें मिलने वाली हैं, और बिहार पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ कितने में, सिर्फ और सिर्फ 279 में। तो आज लास्ट डे है। आप सभी लोग जिन्होंने अभी तक बिहार पुलिस कांस्टेबल के इस बैच में एनरोल नहीं किया है, जल्दी से अपने आप को एनरोल करा लीजिए, क्योंकि कल जो इसके प्राइजेस हैं वो वापस से क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।